लेकिन एक सवाल, ये कैसी आजादी? पिछले 20 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे साथियों, जिनमें भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो जी, जो सदर अस्पताल रांची में भर्ती थे, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमको स्वस्थ लग रहा है, हमको ठीक लग रहा है, हमको ठीक लग रहा है, हमें धरना स्थल पर जाने दीजिए, हमें धरना स्थल पर जाने दीजिए, हमें आज की तिरंगा मार्च में शामिल होने दीजिए, और उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल में नजरबंद किया जा रहा है। तो यही सवाल है कि ये कैसी आजादी? आजादी का मतलब केवल विदेशी ताकतों से, विदेशी शासन से आजाद होना नहीं था। आजादी का मतलब था भूख से आजादी, भय से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, लाचारी, गरीबी, बेबसी से आजादी, अन्याय से, जुल्म से, शोषण से आजादी। आज आप जुल्म कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो पिछले 11-12 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जो अस्पताल की बेड पर है, वो अपनी इच्छा से जाना चाहता है तिरंगा यात्रा में, और आप उसे रोक रहे हैं। ये कैसा लोकतांत्रिक व्यवहार है? ये कैसा आजादी का सलूक आप उनके साथ कर रहे हैं? भाई आप, ठीक है, आप अगर उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको है तो आप उन्हें एम्बुलेंस के साथ ले जाए तिरंगा मार्च में, आप फिर उन्हें वापस अस्पताल ले आए। लेकिन वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है, अरे भाई भूख हड़ताल करना तो अपराध नहीं है क्या? उसके हाथ में लाठियां हैं, डंडे हैं, गोली है, बारूद है, बम है, जो जाकर कहीं बम का धमाका करेगा, किसी के सीने पे गोलियां दागने का काम करेगा। वो एक भूख हड़ताल पर बैठा नौजवान है, जिसने भूख हड़ताल के माध्यम से इस राज्य के नौजवानों के लिए उस क्रांति जो हो रही, उस क्रांति में अपनी सहयोग देने का काम किया है। और जिस प्रकार से रांची पुलिस उनको हॉस्पिटल से बाहर आने नहीं दे रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट कहूंगा, ये कैसा स्वतंत्रता दिवस है आज? ये कैसे 15 अगस्त की आजादी हम मना रहे हैं, जहां भूख हड़ताल पर बैठना गुनाह है, जहां सत्याग्रह पर बैठना गुनाह है? अरे भाई कोई बंदी होता, कोई हिंसक उग्र आंदोलन होता, आप डिटेन कर लेते, आप अरेस्ट कर लेते, जो आपकी इच्छा थी हाउस अरेस्ट कर लेते। लेकिन एक भूख हड़ताल पर, जो 12-13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा शख्स है, उसको आप जबरदस्ती हॉस्पिटल में, जिस प्रकार की वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटल में बंद कर रहे हैं, उसे घेर कर रख रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। ये ना लोकतांत्रिक मूल्य है, ना ये हमारी स्वतंत्रता का अनुभव है। ये हमारी लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता दोनों ही मूल्यों पर प्रहार कर रही है। मैं रांची जिला प्रशासन को स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये व्यवहार उचित नहीं है। आपका ये व्यवहार इस आंदोलन को उग्र बनाएगा। और फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ पूरा झारखंड खड़ा है, जयराम कुमार महतो खड़ा है। उन पर आंच भी आएगी तो फिर उसका खामियाजा आप भुगतेंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त आजादी का दिन है, तो किसी व्यक्ति की वो आजादी से रोका क्यों जा रहा है? क्या वो अपराधी है? अरे अगर जेल में बंद कोई अपराधी भी होगा तो उसे 15 अगस्त के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अधिकार है। जब वो कह रहा है कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारा दिल इजाजत दे रहा है कि हम उस कार्यक्रम में जा सकते हैं, तो भूख हड़ताल के व्यक्ति को रोकने की आवश्यकता क्या? इतनी तो कमजोर, इतनी तो डरपोक सरकार नहीं होनी चाहिए, इतना तो डरपोक और कमजोर जिला प्रशासन को नहीं होना चाहिए। इतने भयभीत क्यों हैं आप कि भूख हड़ताल बैठा व्यक्ति को आप जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बदबू आ रही है, और उस साजिश की बदबू से पूरे राज्य के नौजवान पर्दाफाश करेंगे आपका। मैं और राज्य के नौजवानों से भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से आंदोलनकारियों के साथ, छात्र नेता देवेंद्र जी के साथ, अन्य साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस दुर्व्यवहार के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। और जो आंदोलन चल रहा है उसे और उग्रता देने की, आक्रामकता देने की आवश्यकता है, और सहयोग और समर्थन देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, पूरा राज्य जिस प्रकार से आप कृत्य कर रहे हैं वह देख रहा है, इस आंदोलन की गति को और धार देने का काम करेगा। अफसोस है, बेहद ही अफसोसजनक ये तस्वीर है कि आप किसी को आजादी के दिन कैसे रोक सकते हैं उस कार्यक्रम में शामिल होने से, जो कार्यक्रम ही आजादी के लिए हो, जो कार्यक्रम तिरंगा के सम्मान का हो। बहुत ही खेदजनक है।